क्वेश्चन नंबर 12। चलो जी, आज वाली क्लास जस्ट मैं आपको बोल रहा हूं कि जो लास्ट क्लास में किया था अगेन हम पूरा रिवाइज ही करने वाले हैं, जो पूरा चैप्टर किया है। कौन कौन से पार्टनर्स है? सौरभ, किरण एंड गोविंद। सौरभ, किरण एंड गोविंद, ये हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। सबसे पहला काम, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ढूंढो जो कितना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 80, 60 एंड 40। मुझे सिर्फ आपको पहला पॉइंट कराना है, आई थिंक वो भी आप अपने आप कर सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ना। कितना है आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड? 50,000 रुपीज गिवन है। आप रेशो देखो, क्या रेशो है? ओल्ड 3:1 रेशो आपको गिवन है ओल्ड क्वेश्चन नंबर 12 में। और आपके पास क्या न्यू रेशो है? पूरा क्वेश्चन एंड तक पढ़ो, एंड तक पॉइंट्स में। तो ऊपर सबसे पहले गिवन है ना आपको न्यू रेशो। तो क्या निकालना पड़ेगा जी? हाँ जी, गेनिंग का फॉर्मूला सबको आता है अब, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू पार्टनर्स है हमारे पास सौरभ एंड गोविंद। न्यू रेशियो है 3/5 एंड 2/5। और ओल्ड है 3/6 और 1/6। ये ना हमारे पास ओल्ड 3, 2 और 1। और पार्टनर हमारे पास जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो 3:1 है। बट न्यू रेशियो इनकी कुछ और है, 3:2। तो 3/5 एंड 2/5। और ओल्ड है 3/6 एंड 1/6। 3/30 और 7/30। तो आपके पास गेनिंग रेशियो जो आ गई है वो 3:7। क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो क्या है? 3:7। ये आपका पहला स्टेप आ गया। गेनिंग रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया। गेनिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने के बाद हमारा मोटिव क्या है कि हमें किसको गुडविल का हिस्सा प्रोवाइड करना है? बताओ कौन से पार्टनर को? पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? हाँ जी, किरण को पेमेंट करनी है आपको। तो किरण कैपिटल को कितना पैसा मिलेगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 50। और किरण का शेयर कितना है? 2/6 है ना। ओल्ड रेशियो क्या है? 3, 2 और 1। तो किरण का शेयर कितना है? 2/6। तो 50,000 रुपए में से किरण को 2/6 हिस्सा मिल जाएगा। एंड 2/6 आता है 16,667। ये पैसा किरण को मिलना चाहिए। कौन से पार्टनर्स देंगे? ओल्ड या गेनिंग? गेनिंग। एंड गेनिंग कौन है? सौरभ एंड गोविंद। तो 16,667 का 3/10 ये रहा गेनिंग रेशियो। एंड 16,667 का 7/10। एक का आएगा 5,000 रुपए, एक का आएगा 11,667। ये आपका आ गया है सौरभ, गोविंद टू किरण। ये हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कवर किया। अब जिसने लास्ट क्लास अच्छे से रिवाइज की होगी, आप देख सकते हो मैंने कुछ नया नहीं सिखाया आपको, सेम चीज ही कर रहे हो। और मैंने ये भी बोला था कि जो एंट्री आप उस टाइम करोगे वो आखिरी दिन तक यही चलेगा। या चाहे ये चैप्टर करो या नेक्स्ट चैप्टर करो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं बदलेगा। समझ आया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं चेंज होने वाला। किसमें? रिटायरमेंट और डेथ दोनों चैप्टर्स में। चलो करो इसकी पोस्टिंग। किसको पैसे मिल रहे हैं? मिल किसको रहे हैं पैसे? किरण को। तो किरण के लेजर को इंक्रीज करो। किरण के लेजर को इंक्रीज करो बाय सौरभ, बाय गोविंद। अमाउंट किरण 11,667 एंड दूसरा, सॉरी ये पहले का था 5,000 रुपए एंड 11,667। ये आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया। और साथ में कौन से पार्टनर्स के लेजर कम हो रहे हैं? सौरभ एंड गोविंद के लेजर्स कम हो रहे हैं। टू किरण कैपिटल 5,000 एंड 11,667। ठीक है, ये आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के हिसाब से फर्स्ट एंट्री पोस्ट कर दी है।
आगे आई थिंक आपको आता है, फटाफट 4 एंट्रीज अपने आप करो। रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं, मशीनरी को रिवैल्यू करना है, पेटेंट्स को करना है, जो भी है ट्राई करो अपने आप। हाँ जी, कर रहे हो। पहला पॉइंट क्या है, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, है ना, मशीनरी को कम करना है 10% से। कम कम प्रॉफिट होगा हमारे लिए। हाँ जी, क्या पॉइंट है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम। मशीनरी की वैल्यू 90,000 है, 10% कम करना है हमें। 9,000 रुपीज वैल्यू कम कर दी, 81,000 रह गई। उसके बाद हमारे पास पेटेंट, पेटेंट्स कितने हैं, पेटेंट्स है 16,000 और कितना आपको इंक्रीज करना है 4,000, 25% वैल्यू ऐड करनी, और ऐड करेंगे तो क्या होगा जी, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी, पेटेंट टू रिवैल्यूएशन, लॉस होने पर डेबिट, प्रॉफिट होने पर क्रेडिट। 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, पेटेंट का प्राइस हो गया जी 20,000 रुपए। पेटेंट के बाद क्या था, डेटर्स पे प्रोविजंस बनाने, डेटर्स का प्राइस है 40,000 रुपए और बनाना है 5% प्रोविजन, 1,000 रुपए होता है, सॉरी कितना बनाना है पढ़ना, 5% बनाना है आपको, 5% का प्रोविजन बनाना है। रेज टू 5% है क्या है, या सिंपल 5% है, सिंपल 5% है, मतलब 5% कितना होता है, 2,000 रुपए। सेम चीज आपको क्रेडिटर्स पे भी क्रिएट करनी है। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है जी, 40,000 ही है, एंड इस पे भी प्रोविजंस बनाना है, लेकिन कितने परसेंट, 2.5% है। तो आपके पास क्रेडिटर्स की वैल्यू रह गई है 39,000। लेकिन क्रेडिटर्स पे प्रोविजन बनाना, अगर आप लाइबिलिटीज पे प्रोविजन बनाते हो तो आपके लिए प्रॉफिट्स है, बट अगर मैं प्रिंसिपल के हिसाब से चलूं तो ये लॉजिक गलत है, नहीं होना चाहिए। कौन से प्रिंसिपल से, अगर आप क्रेडिटर्स पे प्रोविजन बनाने की बात कर रहे हो तो क्या बनाना चाहिए या नहीं, क्रेडिटर्स पे लाइबिलिटीज पे नहीं बनाना चाहिए, तो कौन से प्रिंसिपल को आप अफेक्ट कर रहे हो, मतलब अगर हम बनाते हैं तो क्या गलत है, कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट होगा, बताओ जी। याद है कुछ, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या था, फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए आप पहले से एंटिसिपेट जरूर कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स के लिए पहले आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और यहां पे मैं क्या एजम्पशन ले रहा हूं कि मुझे क्रेडिटर्स पे 2.5% का डिस्काउंट मिल सकता है, हम पहले ही प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, एज अ प्रोविजन बना रहे हैं, जो कि लॉजिक गलत है, प्रिंसिपल के हिसाब से गलत है। बट खैर अभी हम सीख रहे हैं, चल जाएगा, बट आपको रियल लाइफ में पॉइंट पॉसिबल नहीं है ही नहीं पॉसिबल, चांस ही नहीं है, क्योंकि आप प्रिंसिपल को बिना फॉलो करके अकाउंट्स नहीं कर सकते। तो अभी कर लिया हमने, कोई बात नहीं। एंट्री क्या लिखोगे इन चारों की, पहली एंट्री लिखो अपने आप, मैं नहीं लिख रहा, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि यहां प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ यहां पर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। 2 से प्रॉफिट हुआ है, 2 से लॉस हुआ है, पार्ट समझ आया। चलो जिसकी पोस्टिंग करते हैं। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है हमें टू मशीन, सॉरी हाँ मशीनरी से, मशीनरी से 9,000 रुपीज का लॉस हुआ है, एंड लॉस हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 2,000 रुपए का, एंड हमें प्रॉफिट हुआ है पेटेंट से
₹4,000 का। एंड प्रॉफिट बाय प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे प्रोविजन क्रिएट किया आपने 1,000। ये आपने पॉइंट्स कवर कर लिए जी, 4 अलग अलग टाइप के पॉइंट्स। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। समझ आया? नेक्स्ट वीक मंडे, मतलब यही वीक जो आ रहा है। हाँ जी, समझ आ गया वाला पॉइंट? डाउट तो नहीं? चलो अगले पॉइंट पर। बताओ जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला पेमेंट से रिलेटेड बात हो रही है शायद। किरण को पे करना है, कितना पे करना है? 30,000 इमीडिएटली, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी किरण का बैलेंस है कितना, है ना? तो पहले पूरी बैलेंस शीट में देख लो क्या कुछ बाकी है, फिर उस पॉइंट को डील करते हैं। बैलेंस शीट पे आना, देखना क्या क्या अवेलेबल है। एक तो नहीं, और एसेट्स में बताना क्या क्या है। स्टॉक एज इट इज है कितना? 50। और क्या है? कैश ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि पैसा लाने ले जाने की बात हो रही है। तो 22,000 का पहले से कैश पड़ा हुआ है और अभी पेमेंट वगैरह भी करनी है, तो 22 का कैश हमारे पास पहले से है। और गुडविल कितनी है? 20,000। क्या करें जी गुडविल का? रखे संभाल कर या राइट ऑफ करें? राइट ऑफ करना है। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम। गुडविल एक एसेट, एसेट को हटाएंगे तो लॉस होगा। गुडविल को आप राइट ऑफ करे हो, हटा रहे हो। कितना प्राइस है गुडविल का? 20,000 रुपए। एंड 3:1 ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में करना होता है 10,000 रुपए। 10,000 रुपीज का 20,000 का 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6 और 1/6 की रेशियो में आपने ट्रीटमेंट ऑफ क्या किया है? ये गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कवर किया आपने 3:1 की रेशियो में। समझ आया? 3:1 की रेशियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो अगले पॉइंट पर। डाउट तो नहीं किसी को? गुड। रिजर्व को बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल और ऐड हो जाएंगे जर्नल रिजर्व। कितना है रिजर्व? 18,000 रुपीज का 3:1 कितना आएगा? 9,000 रुपए, 6,000 और 3,000। ये हमने ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को रिजर्व भी बांट दिया, ओल्ड रेशियो में। सारे पॉइंट्स हो चुके हैं तो रिवैल्यूएशन भी क्लोज कर दो, उसको क्यों संभाल कर रखना। सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। रिवैल्यूएशन में देखो प्रॉफिट है, लॉस है। लॉस आ रहा है कितना? 6,000 रुपए का। ये नोट कर लिया ना यहां तक सबने? 6,000 रुपए का रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है हमारे सामने। 11 by loss transfer to A और सॉरी 3 पार्टनर्स कौन कौन है? सौरभ, किरण, गोविंद। एंड ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3,000, 2,000, 1,000। ये आपने ओल्ड रेशियो में लॉसेस को बांटने की बात हो रही है। एंड लॉस बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे जी? डेबिट, है ना? माइनस हो जाएंगे। पार्टनर्स के लेजर कम हो जाएंगे, कम मतलब डेबिट। तीनों ही लेजर्स कम हो रहे हैं। तो लॉस बांटने पर पार्टनर्स को कम करना है तो रिवैल्यूएशन 3,000, 2,000, 1,000। ठीक है, समझ आया? अब वो पॉइंट पढ़ते हैं जो सी की पेमेंट से रिलेटेड था, सॉरी किरण की पेमेंट से रिलेटेड था। करना क्या लिखा है? पॉइंट है हमारा, क्या पॉइंट है जी? किरण को पे करना है 30,000 रुपीज इमीडिएटली। और इसका पैसा कौन लेकर आएगा?
पार्टनर्स लेकर आएंगे, अदर पार्टनर्स। कौन से अदर पार्टनर्स जी? सौरभ एंड गोविंद। और किस रेशो में लेकर आएंगे? नहीं लिखा हुआ, तो न्यू रेशो में। कौन सी रेशो में? क्योंकि अभी फ्यूचर कैपिटल उनकी मेंटेन होने की बात हो रही है, तो जितना भी पैसा मतलब कितना कितना मंगवाने में पार्टनर से? 30,000 रुपीज, क्योंकि वही पैसा वो मंगवाए जा रहा है। मंगवाओगे तो बिजनेस के पास कैश आएगा ना। हमने पार्टनर से पैसा मंगवा रहे हैं हम, और मंगवाएंगे तो हमारे पास कैश आएगा। कोई डाउट? किन से मंगवाया है? सौरभ से और गोविंद से। अगर आप पैसे मंगवाओगे तो कैश बढ़ेगा टू सौरभ कैपिटल एंड टू गोविंद कैपिटल, टू सौरभ कैपिटल एंड गोविंद कैपिटल। आपने पैसा मंगवाया, मंगवाओगे तो कैश बढ़ेगा टू सौरभ एंड गोविंद। कितना पैसा मंगवा रहे हैं? 30 एंड इन न्यू रेशियो। कौन सी रेशियो में? न्यू। पहले पैसा मंगवा रहा हूं, अब पेमेंट करूंगा। कितना पैसा मंगवाया है? 18 और 12 इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने पार्टनर से पैसा मंगवा लिया। क्लियर हुआ? और कौन से पार्टनर्स को देना है, और सॉरी किसको पेमेंट करनी है? किरण। किरण का एक बार बैलेंस चेक करना कितना आ रहा है। किरण को अगर पे कर दोगे तो वो आपके ऑनरशिप से हट चुकी है, क्योंकि वो वैसे भी अब ऑनर नहीं है, रिटायर हो चुकी है। तो किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना आप पे कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और जितना पे नहीं किया वो क्या बन जाएगा? लाइबिलिटीज। किरण लोन अकाउंट। पेमेंट कितनी कर रहे हो आप? 30। हाँ जी। किरण का कैपिटल अगर आप सब कुछ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे, किरण कैपिटल को अगर आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे, ये ऐड किया, ये माइनस किया, डेबिट प्लस किया, सॉरी क्रेडिट प्लस किया, डेबिट माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बच रहा है? 74 में से कितना आप इमीडिएटली पे कर रहे हो? 30। कितना पैसा बच गया पे करने को? ये जो पे करना है 44, वो कब पे करना है? इक्वल टू इंस्टॉलमेंट्स में। देखो पढ़ो, टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। यही अच्छा, ठीक है। राहुल लिख रहा। किरण लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे जितना ही बैलेंस आया। अब इसे जरा पोस्ट करो, क्या क्या आएगा? सबसे पहले कौन पैसा लेकर आया बताओ? सौरभ कितने रुपए लेकर आए? 18। और गोविंद कितने रुपए लेकर आए हैं? 12। जिनकी वजह से आप किनको पे कर पाए हो? किरण को कितना पैसा पे कर पाए हो? 30। वो दोनों पार्टनर्स लेकर आए तो उनकी कैपिटल्स को ऐड किया गया, किरण को पे कर दिया तो उसकी कैपिटल को माइनस किया गया। गुड आउट। और बाकी जितना बैलेंस बचा हुआ था वो आपने क्या कर दिया? किरण लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जितना भी बैलेंस बचा हुआ, कितना बैलेंस बचा हुआ था? 44 आपने उनका एज अ लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हाँ वो तो फ्यूचर में पे करना है ना, आज थोड़ा करना है। जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो कब करनी है? बाद में, आज नहीं करना। तो आज आपको इन लेजर से कोई मतलब नहीं है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक पर्टिकुलर क्लास सिर्फ क्या होगी? लोन अकाउंट की, जहां पर आपको सिर्फ एक लोन अकाउंट हम बनाना सिखाएंगे कि क्या करना है। ये समझ आई लेजर पोस्टिंग? बाकियों का बैलेंस कर दो। बाकी पार्टनर्स बैलेंस, कितना बैलेंस है करो सम करके माइनस। ए और सॉरी सौरभ एंड गोविंद का कोई और काम तो है नहीं, अब सारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। टोटल करके बैलेंस करना है। टोटल करो, माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। एटी 89
सौरभ की कैपिटल का बैलेंस है, एंड सेकेंड गोविंद का बैलेंस चेक करो, 39,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर हुआ? सम किया, माइनस किया, ये आपके फाइनल कैरेट डाउन बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं थी, सिंपल था, प्लस माइनस किया और डील कर दिया। समझ आया? क्लियर हुआ? अब इन बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में लिख दो। सौरभ एंड गोविंद 89 और कितना था 39, टोटल 128। और किरण कैपिटल से कन्वर्ट होकर आपने किस में कन्वर्ट कर दिया था जी? लोन में। तो जो पैसा आपको फ्यूचर में पे करना है वो आपके बिजनेस की क्या है? एक लाइबिलिटीज, किस नाम से? किरण's लोन अकाउंट। और थोड़ा बहुत कैश आया भी और गया भी, उतना ही कैश आया उतना ही गया, है ना? 30,000 रुपीज कैश प्लस भी हुआ था और 30,000 कैश माइनस भी हुआ, कुछ चेंज थोड़ा ना हुआ है। 30 ही मंगवाया था और 30 पे कर दिया आपने, तो कैश सेम रहेगा जितना था, 22,000। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बैलेंस शीट का टोटल 2,11,000। बैलेंस शीट का टोटल है 2,11,000। ये हमारे बैलेंस शीट का सम है 211। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब ये वो है जो अभी तक आप कर चुके, अगेन रिवाइज। आज होमवर्क होगा थोड़ा अच्छा, हाँ इसलिए होमवर्क होगा। वो तभी करना है जो बुक वैल्यू को आप राइट ऑफ करते हो, जो बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल होती है उसके लिए हम गुडविल लिखते हैं, हाँ उसमें ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। और नीचे वो एडजस्टमेंट वाली होती है, उसके लिए चैप्टर वाइज हमने देख लिया है। चैप्टर 3 में हमने क्या किया था? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। चैप्टर 4 में क्या किया था? प्रीमियम फॉर गुडविल मंगवाया था। इस चैप्टर में क्या? रिटायरिंग पार्टनर्स को आप पे कर रहे हो, अगेन गेनिंग पार्टनर्स को देकर आप कर रहे हो। ठीक है, करो जी 13 स्टार्ट करो अपने आप, देखो कितने पॉइंट्स आप कर सकते हो, ट्राई करो जल्दी से।
जय क्वेश्चन करने को बोल। मतलब रिकॉर्ड नहीं करना, नहीं बुक्स में हम गुडविल को वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करते, इग्नोर जैसे हम करते हैं वैसे करना है। दो तीन साल लगेंगे में भी, एक साल में तुम नहीं कर सकते। क्या लिखा है सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस कितने हमारे पास, बैलेंस ब्रॉट डाउन 68, 32 एंड 21। सबसे पहला काम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, मतलब पहला पॉइंट क्या है, जेड पार्टनर रिटायर हो गया, उसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की गई है 30,000 रुपए, जिसे बोल रहा है कि बुक्स में रिकॉर्ड मत करो, वो हम वैसे भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो करना पड़ेगा ना, जो वैल्यूड गुडविल है। कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है आपका, तो जेड को गुडविल में शेयर देना पड़ेगा। रेशो क्या है, ओल्ड एक्स वाई और जेड, 3, 2 और 1, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना, 1/2, 1/3, 1/6 गिवन है, तो रेशियो क्या है, ओल्ड 3, 2 और 1, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था हमें। और कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है जी, जेड, जेड शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का अमाउंट आपने बताया 30,000 गिवन है, और जेड का शेयर है 1/6, तो जेड को मिलेगा 5,000 रुपए गुडविल, और ये 5,000 रुपए उसको कौन से पार्टनर्स मिलकर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स। चेक करना क्या कोई रेशो में चेंजेस आ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं पर कुछ भी नहीं गिवन, और कुछ भी नहीं गिवन तो एक्स और वाई का क्या रेशो बच गया, है ना। सारे पॉइंट्स करने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि एक्स और वाई के पास 3:2 ही रेशो अवेलेबल है ना, कुछ और नहीं है। तो जो रेशो बच गई वही क्या हो जाएगी, न्यू रेशो, और वही क्या आ जाएगी, गेनिंग रेशो। में सॉल्व करने की नीड नहीं होती, समझ आया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट कि जब एक पार्टनर गया और कुछ ना गिवन हो, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका ही शेयर न्यू है, और वही उनका गेनिंग रेशो भी है। समझ आ रहा है, करो जी पोस्टिंग। 3,000 रुपए और 2,000, 5,000 रुपए का 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5। 3/5 एंड 2/5 आपका क्या आ गया जी, गेनिंग रेशो। अब इसे पोस्ट करो, देखो अगेन आप नोटिस करो फिर से क्या कुछ चेंज किया आपने लास्ट क्वेश्चन से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वही है, वही एंट्री है, बस अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा आपको। करो इसकी पोस्टिंग। हाँ जी, लेजर पोस्टिंग क्या है हमारी, जेड का अकाउंट इंक्रीज करना है बाय एक्स और बाय वाई, 3,000 और 2,000, और एक्स और वाई का कम करना है टू जेड्स कैपिटल, 3,000, 2,000,
जेड का लेजर ऐड किया गया और एक्स और वाई का कम किया गया। ये आपकी लेजर पोस्टिंग है। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं, पॉइंट यहां तक समझ आ गया। अगला पॉइंट क्या लिखा है पढ़ना। पहला पॉइंट, वैल्यू करनी है आपको, किस चीज की वैल्यू की गई है, पेटेंट्स का प्राइस कितने परसेंट करना है, 20% डिक्रीज करना है ना, करो जी। बैलेंस शीट के अंदर पेटेंट्स का प्राइस है मेरे पास 10,000, 20% कम हो गया मतलब 2,000 रुपए, वैल्यू बची 8,000। पेटेंट का प्राइस आपने 20% कम कर दिया, ठीक है। पेटेंट के बाद क्या था, प्लांट एंड मशीनरी कितने की हमारे पास 50,000, और कितना कम करना है, रिड्यूस टू 90% है, तो कितना कम करना है, सिर्फ 5,000 रुपए, क्योंकि रिड्यूस टू वर्ड है, घट कर इतना रह गया, तो कम कितना होगा, सिर्फ 10%। कितना होगा जी, सिर्फ 10%। समझ आया, ओनली 10% ही कम करना है आपको। चलो अगले पॉइंट पर, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट बताओ जी क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज्ड कितना है बताओ, 6%, मतलब बढ़कर 6% हो गया। तो डेटर्स कितने रुपए के, 40। इनका टोटल 6% आपको प्रोविजंस बनाने, इनका 6% होता है जी टोटल 2,400 रुपए, टोटल बचा 37,600। क्या पॉइंट है यहाँ देख लेना, कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने 40,000 रुपए का टोटल 6% का प्रोविजन बनाया, 6% होता है 2,400 रुपए, तो आपने कितने वैल्यू और ऐड करनी है सिर्फ प्रोविजन में, 400, क्योंकि 2,000 तो बैलेंस शीट के अंदर देख लो आप, 2,000 रुपए ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजंस नाम से गिवन है, तो आपने सिर्फ कितना प्रोविजन बनाया है, ओनली 400 रुपए। कोई डाउट। अब इन तीनों को लॉसेस भी रिकॉर्ड कर दो, तीनों ही लॉसेस हैं, 2 पेटेंट्स, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, एंड 2 प्रोविजंस फॉर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 400 रुपए का, मशीनरी से 5,000 रुपीज का लॉस हुआ है, एंड पेटेंट से 2,000 रुपीज का लॉस हुआ है। एंट्री रीवैल्यूएशन टू पेटेंट टू प्लांट एंड मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर एंट्रीज है तो क्लियर हुआ। रीवैल्यूएशन को डेबिट किया गया टू पेटेंट्स अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। समझ आ गया सबको, क्लियर है पॉइंट्स। फिर बताओ क्या कुछ नया सीखा अभी तक, बस जस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो सब, जिसको लास्ट क्लास में प्रॉब्लम सही होंगी, जितने भी 4-5 क्लासेस हैं आप वो सब कुछ रिवाइज ही कर रहे हो, और रिवाइज ही करते रहोगे अगले 3-4 क्लासेस तक, तो आपको बहुत, जिनको आ गया वो तो खैर और स्ट्रांग होते जाएंगे, जिनको प्रॉब्लम्स हैं कम से कम वो अपने जहां पे प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रांग करो पॉइंट, जो डाउट्स है पूछ कर जाओ। बताओ जी अगला पॉइंट, आना चाहिए आप लोगों को अपने आप, जिनको आता है टॉपिक। अब जेड क्या लेके जा रहे हैं आपके, इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू पर, तो अब बैलेंस शीट के अंदर देखो मार्केट वैल्यू क्या हो चुकी है ना, बढ़ गई ना, कितने रुपए से बढ़ रही है, पहले तो इंक्रीज करो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है आपको। क्या एंट्री होती है प्रॉफिट्स होने की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी जो पहले आपको दिख रहा है पहले वो तो रिकॉर्ड करोगे ना आप, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, आपको 2,600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, आपने पहले वो एंट्री के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, 2,600 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉफिट्स को किस साइड दिखाऊं, क्रेडिट साइड पर,
बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से मुझे 2600 रुपए का हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया जी, 2600 का प्रॉफिट हो गया। अब क्या वो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास या पार्टनर ले गया? ले गया, तो एसेट डिक्रीज इन क्रेडिट साइड। कितने रुपए का एसेट गया है? 17,600 रुपए। और किससे मांगोगे ये पैसा आप? जेड्स कैपिटल, जेड से आप पैसा मांग रहे हो, तो जेड्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, जेड्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, जेड के लेजर को माइनस किया गया एंड टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज किया गया। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। समझ आया? क्लियर हुआ? एसेट भी गया, लाइबिलिटीज भी गई। एसेट को तो आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो आप हटा चुके हो। जेड कैपिटल को डेबिट करना है, कर दो। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लेकर गया है वो हमसे 17,600 रुपए, 17,600 रुपीज का एसेट ले गया। एसेट ले गया तो आपने उसके लेजर को माइनस कर दिया। ठीक है, बिजनेस के एसेट को ऑनर लेकर जाएगा तो आप उसके लेजर को माइनस ही करोगे। क्लियर है पॉइंट? यहां तक सबको समझ आ रहा है चैप्टर? बताओ जी अगला पॉइंट करो अपने आप, सिंपल पॉइंट है और बहुत बार कर चुके हो अब आपको। प्रोविडेंट फंड क्या होती है पहले बताओ, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपका प्रॉफिट है या लाइबिलिटीज है? लाइबिलिटीज है। अब बस नॉर्मल सा पॉइंट है, लाइबिलिटीज इंक्रीज है डिक्रीज है बताओ। नीचे कह रहे हैं 2775 का हो गया और बैलेंस शीट के अंदर कितने का है? 6,000 रुपए का। देखो जी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नॉर्मल एक क्रेडिटर की तरह डील करो जैसे आप करते हो। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हमारे पास 6,000 है, लेकिन वो कह रहा है जी नहीं सिर्फ 2775 है। तो लाइबिलिटीज कम हो रही है ज्यादा हो रही है? कम। कितने से रुपए? 3,225। लाइबिलिटीज कम होना प्रॉफिट है या लॉस है? एंट्री, लाइबिलिटीज कम होने की एंट्री क्या होगी? प्रोविडेंट फंड टू रिवैल्यूएशन, प्रोविडेंट फंड टू रिवैल्यूएशन। समझ आया? प्रोविडेंट फंड टू रिवैल्यूएशन लिख लो एंट्री, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वो था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अभी आएगा वो भी। ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। तो हमने प्रॉफिट दिखाया है बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। कितने रुपए का प्रॉफिट दिखाया है? 3,225। करो जी अगला पॉइंट क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन आ गया ना अगला, वही है जो आप सीखना है आपको। बताओ जी कितने रुपए की लाइबिलिटीज आ गई वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड? लाइबिलिटीज इंक्रीज इन क्रेडिट साइड। आपके पास सबसे पहले एक लाइबिलिटीज आई है, आप पहले तो लाइबिलिटीज क्रिएट कर दो कि पे करनी पड़ेगी जी चाहे कुछ भी हो जाए। 750 रुपीज की एक लाइबिलिटीज आ गई, पे करनी पड़ेगी विदाउट। बैलेंस शीट में डाली दो, लाइबिलिटीज है, प्रॉफिट हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 750 रुपए की आपके पास 750 रुपीज की एक लाइबिलिटीज जनरेट कर दी हमने। अब ढूंढो कि रिजर्व है या नहीं। रिजर्व होगा तो उसे यूज करेंगे, रिजर्व नहीं होगा तो रिवैल्यूएशन करेंगे, है ना। तो रिजर्व है ना हमारे पास, कितना रिजर्व है? 12,000 रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है मेरे पास। क्या एंट्री होगी जी बताओ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरे 12,000 ही कर दो। 12 में से क्लेम कितने का आया? 750 रुपए का क्लेम है। कितने रुपए का प्रॉफिट बच गया? 11,250 संभाल कर रखोगे, पार्टनर्स में बांट दें। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड, एक्स वाई और जेड। 11,250 का प्रॉफिट अवेलेबल है, 321
3:1 की रेशियो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या किया हमने, 12,000 रुपए का टोटल रिजर्व था, जिसमें 750 रुपए का किया गया क्लेम। बाकी आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, 11,250 का, जिसे हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड ओल्ड रेशियो में कितना आएगा, 5625, 3750 एंड 1875। ये हमने रिजर्व बांटने पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो में। 11,250 को मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। कर दो इसकी पोस्टिंग। रिजर्व मिलने से कैपिटल से ऐड, ये हमने रिमेनिंग रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया। कितना रिजर्व बांटा था जी हमने, 11,250 का। क्लियर हुआ पॉइंट, कुछ पूछना है यहां तक? नेक्स्ट बताओ जी क्या लिखा है। बता, 2.5% क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, और पे नहीं करना तो क्या हमारे लिए प्रॉफिट्स। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो बाय क्रेडिटर्स, निकालो कितना होता है 2.5%, 375। क्रेडिटर्स 15,000 रुपए है ना, 15,000 रुपए का 2.5% कितना होता है जी, 375। क्रेडिटर्स है 15,000 रुपए, और 15,000 रुपए का 2.5 आपको मेंटेन करना है प्रोविजंस, सॉरी सीधा हटाना है आपको, लाइबिलिटीज हटाना मतलब प्रॉफिट्स है। एंड प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, और साथ में बैलेंस शीट से लाइबिलिटीज को कम करो। 15,000 रुपए में से 375 हटा दिया, 14,625। 14,625 आपके पास अवेलेबल है आपके क्रेडिटर्स। हाँ जी, हाँ लिख लो ना। हाँ जी, अगला पॉइंट पढ़ो जी, क्या गिवन है, क्या पॉइंट है नेक्स्ट। अब तो पेमेंट की बात आ रही है, और पेमेंट से पहले क्या करो, सारे बैलेंसेस क्लोज कर दो। तो मतलब पहले एसेट्स में देखो क्या क्या अवेलेबल है, कोई लॉस प्रॉफिट है पहले बांट ही देते हैं। गुडविल पड़ा है शायद, है ना, सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ कर दो पार्टनर्स में। कितना अमाउंट है, ओल्ड रेशियो में 3:1। और एक क्या पड़ा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, वो भी खर्चा ही होता है हमारा, संभाल कर क्यों रखना, राइट ऑफ कर दो। 5250 है तो 2625 निकालना, जरा भूल गया। थ्री बाय सिक्स, 2/6, 1/6, 5250 को डिवाइड करो, 2625 और 1750, 875।
या आपने एडवर्टीजमेंट को भी राइट ऑफ कर दिया। समझ आया? और अभी लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर जो रिमेनिंग एसेट्स हैं। उससे पहले रिजर्व भी देखो, कोई रिजर्व वगैरह पड़े हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने बाकी हो। तो रिजर्व बांटोगे तो कैपिटल्स बढ़ जाएंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है, आई थिंक उसका कुछ यूज नहीं हुआ, बांट दो। फ्री रिजर्व पड़ा है, कितना रिजर्व पड़ा था? 6000 रुपीज, तो 3000 रुपए, 2000, 1000। रिजर्व भी आपने बांट दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6000 रुपए का अवेलेबल था, उठाया और पार्टनर्स में बांट दिया इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई और रिजर्व तो नहीं है, बाकी हो चुके हैं। अब बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लो, कुछ बाकी तो नहीं रह गया। बैंक बनाना, बैंक की शायद थोड़ी बहुत पेमेंट भी है, इसलिए इनर कॉलम में लिख लेते हैं। कितना है बैंक? 5750। अभी बैंक को मैं टोटल नहीं कर रहा क्योंकि क्लास पॉइंट था पेमेंट से रिलेटेड। और पढ़ना क्या है बैलेंस शीट के अंदर? स्टॉक कितना है? 30,000 रुपीज का स्टॉक है। और हो गया। लाइबिलिटीज में भी शायद अब कुछ नहीं है। करो जी रिवैल्यूएशन क्लोज, बताओ क्या आया। बांट दो, लॉस है तो। लॉस को बांट दो पार्टनर्स में। रिवैल्यूएशन का जब हमने टोटल किया तो 1200 रुपए का लॉस आ रहा है हमारे पास। डेबिट साइड ज्यादा थी। बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड, 1200 रुपए का लॉस है। 600, 400 और 200 इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 600, 400 एंड 200। एंड लॉस बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे टू रिवैल्यूएशन। इन ओल्ड रेशियो में आपने लॉस को बांट दिया, ठीक है। ओल्ड रेशियो में आपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आया? ये था रिवैल्यूएशन का लॉस। अब तीनों के फाइनल बैलेंसेस कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हम एक तो जेड को पे करना है और बाकियों का तो कैरेट डाउन लिखना ही है ना। एक बार निकाल लो आप, बट पहले जेड का इंपॉर्टेंट है, उसको पेमेंट वगैरह करनी है। 92 आ रही है। हाँ जी, जेड को आपने टोटल किया, ये सारा सम किया, ये सारा माइनस किया, तो जेड का पैसा आ रहा है। जेड कैपिटल जितना भी था वो अब मेरे फर्म का कोई भी ऑनर नहीं है, उसे उठाओ और हटा दो ऑनरशिप से। पहला काम, हमेशा जेड्स कैपिटल को डेबिट कर दो। समझ आया? जेड्स कैपिटल को क्या कर दो? डेबिट, क्योंकि अब वो हमारा ऑनर नहीं है। कितना अमाउंट? 92। चेक करना कितना इमीडिएटली पे कर रहे हो आप, लिखा होगा 50%। लिखा है ना साफ साफ कि 50% तो आप इमीडिएटली पे कर रहे हो, और पे करोगे तो पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। 50% तो आपने इंस्टेंट पे कर दिया जी। 50% होता है 4600 रुपीज। 50% आप इंस्टेंट पे कर रहे हो, मतलब 4600 रुपीज आपने इमीडिएटली पेड कर दिया। 50%। तो डाउट लाइन पढ़ो अच्छे से। जेड के अकाउंट को सेटल्ड करना है फॉलोइंग बेसिस पर। लास्ट लाइन 50% ऑन रिटायरमेंट, तो 50% मैंने इंस्टेंट पे कर दिया, और आगे लिखा है 50% ऑफ दी बैलेंस। बैलेंस का 50%। बैलेंस कितना दिख रहा है? 46 दिख रहा है। बैलेंस का 50% आप कह रहे हो 1 साल के बाद देंगे जी, मतलब जेड्स लोन अकाउंट। बैलेंस का 50% आप 1 साल के बाद देने की बात कर रहे हो, तो जेड्स लोन अकाउंट 50%। एंड बाकियों के लिए आई थिंक बिल्स पेबल लिखा है फॉर 3 मंथ्स के लिए। पढ़ो एक बार। बिल ऑफ एक्सचेंज गिवन होगा आपको फॉर 3 मंथ्स। तो जितना आप पे कर पाए कर दिया। रिमेनिंग के 2 पार्ट्स कर दिए। 50% ऑफ द बैलेंस को 1 साल के बाद देंगे, एंड रिमेनिंग को विद इन 3 मंथ्स में पे कर देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है क्लियरली वर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं?
करो जी पोस्टिंग। बैलेंस 23। समझ आया? करो इसकी पोस्टिंग क्या आ रही है। तो बैंक बैलेंस कम कर दो। बैंक में आपने पे किया है इंस्टेंट 46, सही बचा 1150, और बाकी पैसा आपने एज अ लाइबिलिटीज में डाल दिया है, जेड लोन और कैश। हाँ हाँ सॉरी, जेड्स लोन कितना था 23, और बाकी बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटीज 23, हाफ बिल्स पेबल एंड हाफ बैंक लोन जो भी है, जेड्स लोन। लेजर पोस्टिंग करो कैपिटल के लेजर में भी, ये तुमने बैलेंस शीट में पुट कर दिया, और इधर आ जाओ आप वापस कैपिटल में पोस्ट करना है, टू बैंक लिख कर बैंक से पे किया है 4600, टू जेड्स लोन 23 एंड टू बिल्स पेबल 23। समझ आया? क्लियर हुआ पॉइंट? कुछ पूछना है यहां तक? तो आपने फाइनल बैलेंसेस रिकॉर्ड कर दिए एंड बाकियों के बैलेंस कर दो, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। सम करके माइनस करो, देखो कितना आ रहा है बाकियों का। 67 400 और 39 31 600। सम किया माइनस किया, ये फाइनल बैलेंसेस आ गए। कैपिटल के एक्स और वाई के 67 400 एंड 31 600 का फाइनल कैपिटल का बैलेंस आ गया, और इन बैलेंसेस को कहां पुट कर दोगे जी? बैलेंस शीट में। कितना आ रहा है बैलेंस, और इनको बैलेंस शीट में डाल दो, कैपिटल अकाउंट। कितना? 99,000। 1,21,750। चेक कर लो, 1,21,750 बैलेंस शीट का टोटल आ। समझ आया? देख लो फटाफट, रिवाइज कर लो पूरा, और जो डाउट से पूछो। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है, होमवर्क, टेंशन मत लो। 14 होमवर्क, एक बार पढ़कर देख लो, स्टार्टिंग बस लाइन पढ़ लो कि ए बी सी क्वेश्चन 14 में ए बी सी पोर्शन जो होगा उनका कैप रेशियो, वो इन देयर क्या है बताओ, कैपिटल रेशियो में होगा। कैपिटल्स कितनी है पढ़ो, कैपिटल्स कितनी है 20 15 और 10, तो इनका कैपिटल रेशियो इसके अकॉर्डिंग होगा ए बी और सी। रेशियो क्या है 4 3 और 2, डिवाइड कर दिया हमने 5000 से, तो 4 3 एंड 2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बाकी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये होमवर्क है क्वेश्चन 14, और बाकी बताते हैं। लिखने जरा,
पेज नंबर 5.6 है लास्ट क्वेश्चन नंबर। किसको पता है जो पहले बोल रहे हैं? 7, 8, 10 कोई बोल रहा है, यही लिखा है मैंने तो। यहां भी है क्या कोई बाबा? फ्यूचर बता रहे हो मुझे? 17, 19, 20, 24। भाई साहब फ्यूचर वाले बाबा यहाँ बैठे हैं। 31, 37। मेरा फ्यूचर बता दो बाबा। सच में बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने 5 साल से चाय नहीं बनाई थी, 5 साल से मेरे को बनानी पड़ गई। जय माता दी, मुझे बचाओ। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पहले जो 7-8 क्वेश्चन हैं वो तो 1 मार्कर वाले हैं, मतलब न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग। बस ये है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बस। 31, 37 और 38। जो ना करे वो परसों मत आना। सुन लो मेरी बात, परसों सॉरी मंडे मत आना। क्लास मंडे है, ठीक है। और मंडे को थर्ड बुक की क्लास भी होगी, ठीक है। थर्ड बुक मुझे प्लीज बता देना जिनकी भी थर्ड बुक आ रही है, लेकिन टाइमिंग्स होगी मॉर्निंग वाली। एक ही बैच होगा मॉर्निंग टाइम, वो भी होगा, सब होगा। सुनो मेरी बात सुन लो जरा। आपका बैच अब रहेगा MWF में। टाइमिंग्स रहेंगी 2 घंटे के, बैच की टाइमिंग्स 2 घंटे की है। प्लस MWF में ही थर्ड बुक करा रहूंगा मैं। MWF में ही, हाँ जी, थर्ड बुक कराऊंगा सुबह, या फिर MWF में कराऊंगा मैं, क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल, ठीक है, कराऊंगा। बट एक ही टाइम फिक्स होगा, मॉर्निंग का 8 से 10 के अराउंड, ठीक है। दूसरा एंड थर्ड बुक भी सुबह ही होगा 8 से 10 के अराउंड, याद रखना। टाइमिंग्स मॉर्निंग की ही रहेंगी। एक दिन बैच 3 दिन ही रहेंगे, मतलब 4 घंटे बैठना पड़ेगा, बस ये समझ लो। याद रखना, मैं आपको टाइमिंग्स भेज दूंगा। और ये होमवर्क बिना किए मत आ जाना, पहले बता रहा हूं। हुआ नहीं, एक अलग सिचुएशन है, तो ट्राई तो कर, होगा कैसे नहीं, मैं देखता हूं जरा।